रक्षाबंधन एक पवित्र त्योहार जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती हैं। वहीं भाई वचन देते हैं कि वो अपनी बहन की उम्र भर सुरक्षा करेंगे। भाई की कलाई पर बंधी एक राखी भाई की सुरक्षा का कवच होती है। वहीं भाई की आंखों में बहन के लिए भरोसा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में एक रूह कांप देने वाली घटना इस रिश्ते को शर्मसार कर देती है, जिस रिश्ते को हम सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता मानते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है। उसके बाद कुछ ही घंटों बाद वो अपनी बहन को मौत के घाट उतार देता है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक व्यक्ति से प्रेम करती थी। पहले भाई ने अपनी बहन के प्रेमी को मौत के घाट उतारा, फिर 48 घंटे बाद रक्षाबंधन वाले दिन वो अपनी बहन से राखी बंधवाता है और फिर उसे गिफ्ट भी देता है। उसके कुछ ही घंटों बाद वो अपनी बहन की उन्हीं हाथों से जिंदगी छीन लेता है जिन कलाइयों पर अपनी बहन से राखी बंधवाता है। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से अपनी बहन के प्रेमी को और फिर वो अपनी सगी बहन को मौत के घाट उतारता है। आखिर उस बहन का क्या कसूर होता है जिसे रक्षाबंधन के गिफ्ट में मौत मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश लोधी। आज मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की। इस जिले में एक गांव है चांदपुर, जिसका थाना लगता है गरौठा। इस गांव में एक परिवार होता है। परिवार में पति पत्नी, 3 बहनें और एक भाई होता है जिसका नाम अरविंद होता है। और अरविंद के पिता का नाम पप्पू होता है, जिनकी 3 बेटी होती हैं, जिनमें से एक बेटी का नाम पुच्चू होता है। उसका एक विशाल नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग होता है, जो टहरौली का रहने वाला होता है। दोस्तों, पुच्चू और विशाल की कहानी की शुरुआत होती है नुनार गांव से, जिसमें पुच्चू की रिश्तेदारी होती है। और इसी गांव में टहरौली के पथराई गांव के विशाल का ननिहाल था। पुच्चू और विशाल के रिश्तेदारों का घर पड़ोस में ही था और ये दोनों अक्सर नुनार गांव में जाते रहते थे और अपनी अपनी रिश्तेदारियों में रुकते थे। करीब 1.5 साल पहले इन दोनों में बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद इन दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर बदले और दोनों आपस में मिलने जुलने लगे, जीने मरने की कस्में खाने लगे। जनवरी 2025 में पुच्चू और विशाल दोनों घर से भाग जाते हैं। उसके बाद इन दोनों के घर पर पता चलता है तो पुच्चू के घर वाले विशाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। उसके बाद पुलिस इन दोनों को ढूंढ कर ले आती है और पंचायत के सामने फैसला हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने घर रहने लगते हैं। उसके बाद विशाल के पिता अपने बेटे को लेकर हरियाणा चले जाते हैं। इस मामले के बाद इन दोनों में फोन पर बातचीत होती रही। रक्षाबंधन से करीब 15 दिन पहले विशाल अपने गांव आया था। उसके बाद अरविंद ने पुणे में रहते हुए विशाल की हत्या का प्लान बनाया और इस हत्याकांड में उसने अपने दोस्त प्रकाश को भी शामिल किया, जिसकी रिश्तेदारी विशाल के गांव में थी। 7 अगस्त को प्रकाश विशाल को दिल्ली काम दिलाने के बहाने अपने साथ ले आया और अरविंद के पास लेकर पहुंच गया। उसके बाद अरविंद और प्रकाश दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद विशाल को बाइक पर बिठाकर धसान नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर बिल्कुल सुनसान जगह होती है। नहर पर पहुंचने के कुछ ही देर बाद विशाल की किसी धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं और वहां से कुछ ही दूरी पर ले जाकर विशाल को फेंक देते हैं। 8 अगस्त को जब विशाल के घर वाले विशाल के फोन पर फोन लगाते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। पूरे दिन घर वाले उसके फोन पर फोन लगाते रहते हैं, पर उसका फोन हमेशा बंद ही बताता रहता है। विशाल के घर वाले काफी डर जाते हैं कि हमारा बेटा घर से बाहर गया है और ना ही उसकी कोई खबर मिली है और ना ही उसका फोन लग रहा है। इधर पुच्चू जो होती है वो भी विशाल के फोन पर लगातार फोन लगाती रहती है। 8 अगस्त का पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर विशाल का कोई पता नहीं चलता। विशाल के घर वाले 9 अगस्त को प्रकाश के पास फोन लगाते हैं और उससे जब पूछा जाता है कि विशाल का फोन बंद क्यों जा रहा है, वो कहाँ है, प्रकाश बताता है कि आप लोग ज्यादा परेशान मत हो, विशाल मेरे ही साथ है। विशाल के घर वाले जब प्रकाश से बोलते हैं कि विशाल से हमारी बात कराओ, तो प्रकाश बताता है कि विशाल अभी फ्रेश होने गया है, जब वो आ जाएगा तब मैं आपकी उससे बात करा दूंगा। इस तरीके से प्रकाश विशाल के पिता हल्के राम को समझा देता है और बताता है कि आज हम दिल्ली निकल जाएंगे।
लेकिन जो असली सच होता है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जबकि 8 अगस्त को लहचूरा थाना पुलिस को विशाल की बॉडी मिल जाती है, लेकिन वहां के लोगों से जब पूछताछ की जाती है तो पुलिस को वहां से कुछ भी नहीं मिलता है और ना ही उसे कोई पहचान पाता है, क्योंकि विशाल की लाश उसके गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ी थी और ना ही आसपास के थाने में किसी की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी जिससे पुलिस को कुछ भी पता चल सके। उसके बाद पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम हाउस में रखवा देती है और विशाल की फोटो सोशल मीडिया पर डलवा देते हैं जिससे उसे कोई पहचान सके और बता सके ये कहाँ का है, कौन है। इधर 9 अगस्त शनिवार को अरविंद अपने घर में अपनी बहनों के साथ अच्छे से रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है, अपनी बहनों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाता है और अपनी तीनों बहनों को गिफ्ट भी देता है। उसके कुछ ही घंटों बाद अरविंद अपनी बहन पुच्चू से घूमने जाने के लिए बोलता है। तभी उसकी जो छोटी बहनें होती हैं वो भी अपने भाई के साथ घूमने के लिए जिद करने लगती हैं, लेकिन अरविंद उन्हें ले जाने के लिए नहीं मानता है। लेकिन पुच्चू जो होती है वो अपने भाई के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे क्या पता था जिस भाई ने थोड़ी देर पहले उसकी जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया हो वो ही उसकी जान ले लेगा। दोस्तों, दुनिया की कोई भी बहन हो वो अपने भाई के साथ सेफ और सुरक्षित महसूस करती है। पुच्चू भी अपने भाई के साथ बेफिक्र होकर निकल गई। छोटी बहन ने कुछ देर पहले अपने भाई की कलाई पर नेह के धागे बांधे थे। उसने अपनी रक्षा का वचन लिया था, लेकिन झूठी आन के खातिर भाई ने अपना वचन नहीं निभाया था। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अरविंद और उसका दोस्त प्रकाश था। सबसे पहले वो अपनी लाडली बहन को बहुत दूर ले जाते हैं। उसके बाद वो अपनी बहन को बहुत ही घटिया तरीके से बेइज्जत करता है। ये दोनों लोग पुच्चू को बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं और बहुत ही बेरहमी से मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उसके सर के बाल काट देते हैं। बाल काटने के बाद उसे बताते हैं कि इसी तरीके से 7 अगस्त को तेरे प्रेमी विशाल को भी हमने एक नहर के किनारे ले जाकर मौत के घाट उतार दिया था और अब तुझे भी उसी के पास पहुंचा देते हैं। उसके बाद ये दोनों पुच्चू का गला दबाकर उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं और ये अपनी बहन के शव को गांव के पास बनी एक खदान में फेंक देते हैं और वो अपने घर पर लौट आते हैं। इधर विशाल के पिता शाम को बैठकर फेसबुक चला रहे थे, तभी उनके सामने विशाल का फोटो आता है और वो विशाल को पहचान लेते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा बेटा तो दिल्ली काम के लिए गया था, लेकिन इसमें ये लोग क्या दिखा रहे हैं। उसके बाद वो भागकर लहचूरा थाना जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। उसके बाद पुलिस उन्हें पोस्टमार्टम हाउस में ले जाती है। उन्हें विशाल की बॉडी दिखाई जाती है तो विशाल के पिता हल्केराम विशाल को पहचान लेते हैं। इधर 10 अगस्त को जब गांव के लोग खदान की तरफ जाते हैं तो पुच्चू की लाश मिलती है। लाश देखकर गांव में दहशत फैल जाती है। उसके बाद पुच्चू के पिता पप्पू अपने बेटे अरविंद और उसके दोस्त पर शक करते हैं। शक करते हुए वो पुलिस को सूचना देते हैं। तभी उन्हें पुलिस ने बताया कि अरविंद और उसका दोस्त प्रकाश ये दोनों विशाल के गांव टहरौली में जाकर विशाल को धोखे से बुलाकर दसान नदी के पास ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था और उसका शव गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया था, जिसकी कार्रवाई लहचूरा थाना में हो रही है। उसके बाद इन दोनों आरोपियों को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और पुलिस जब अरविंद से पूछताछ करती है तो अरविंद बताता है कि मेरी बहन पुच्चू विशाल से प्रेम करती थी और ये जनवरी में भाग भी गए थे। इसके बाद इसे घर ले आए। घर लाकर इसे काफी समझाया बुझाया, लेकिन ये दोनों नहीं माने। इसी वजह से इन दोनों को मैंने और मेरे दोस्त प्रकाश ने मिलकर मार दिया था। फिलहाल ये दोनों पुलिस की हिरासत में हैं। कानूनी कार्रवाई के बाद इन दोनों को पुलिस जेल भेज देगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। और ये कहानी हमने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म से इकट्ठी करके आपको सुनाई है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही कहानी आपको सबसे पहले सुनने को मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।